मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, छाती पीटते रहते हैं। तुम मुझे नहीं जानते हो मैं क्या हूँ, कौन हूँ, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसे हूँ। यानी मैं सेपरेट हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा से अलग हूँ, मैं ऐसा कुछ हूँ जो अलग हूँ। सेपरेशन। हम हमेशा अपने सेपरेशन को जीते, हम अपनी क्षुद्रताओं को जीते, हम दला को नहीं जीते, हम उस जीवन को नहीं जीते हैं। द लॉ, उससे संचालित होता है यह सृष्टि। रित, उस रित से संचालित होता है यह सृष्टि। इस सृष्टि को कोई चलाता नहीं, यह सृष्टि अपने आप में चलायमान चल रही है। नियम। भगवान किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को सौभाग्य नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि अगर भगवान ऐसा करे तो वह निंदनीय होगा। किसी को दुख, किसी को कष्ट, किसी को सब कुछ। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वह द लॉ से नियंत्रित होती हैं। द लॉ कर्म कारण प्रभाव से संचालित होती है। कर्म कारण प्रभाव की श्रृंखला हम शुरू करते हैं जब भी हम किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देते। क्रिया और प्रतिक्रिया यह दोनों हमें बांधते हैं, हमें कर्ता भाव से भरे रहते हैं। यह एक बृहद विज्ञान है और इसमें कर्ता भाव का नाश हो जाता है। जैसे ही कर्ता भाव का नाश होता है वैसे ही व्यक्ति अकर्ता में प्रवेश कर जाता है और अकर्ता ही जीवन है, अकर्ता ही मुक्ति है, अकर्ता ही मोक्ष है, अकर्ता ही परमात्मा है और हम आप परमात्मा। ओम तत्वमसि। जीवन में अलग अलग प्रकार से लोग गिरते हैं। कुछ आचरण में गिरते हैं, कुछ शरीर को ही लेके गिर जाते हैं, कुछ विचारों से गिरते हैं और कुछ आध्यात्मिक रूप से भी गिर जाते हैं। गिरावट जारी है, किसी भी प्रकार का गिरना। गिरते अधिकतर वही लोग हैं, एक्सीडेंट अधिकतर वहीं पर होता है जो अच्छा चलाते हैं। कुछ भी चलाते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं और यह जीवन भी चला सकते हैं और एक्सीडेंट होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए जिससे हमारी नींद टूटे। ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक रूल है, हम कह सकते हैं रोडवेज का, जो रोड निर्माण का जो एक रूल है कि कभी भी रास्ते सीधे ना बनाएं। ऐसा इसलिए जब भी ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो ऐसे स्थिति में वह रोड से और रोड के पट्टियों से हिप्नोटाइज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम रोड को थोड़ा कर्व करते हैं, रोड में थोड़ा मोड़ देते हैं, तो इससे उसकी त्रंदा टूटती है। वह सचेत होता है, अलर्ट होता है, कॉन्शियस होता है, अवेयर होता है। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन का जो गाड़ी है हम स्वयं चलाते हैं, लेकिन जीवन हमारे ही हाथों में है और जीवन को हम ही चलाते हैं। जब तक जीवन को हम चलाएंगे तब तक गिरना जारी रहेगा। जैसे ही हम पूरे जीवन को उस अस्तित्व को सौंप देंगे, बोलेंगे मेरी नैया तू जाने, तू चलाए, उस कर्म भाव से बाहर आ जाते हैं, कर्ता भाव का विसर्जन कर देते हैं। एक्सीडेंट के जो चांसेज होते हैं जीवन में, दुर्घटना के जो चांसेज होते हैं जीवन में, कम हो जाता है। उसका एकमात्र इतना ही है कि हम स्वयं चलाने वाले नहीं हैं और जीवन हम सोचते हैं कि हमसे चलता है। जीवन कभी भी हमसे नहीं चलता। जीवन चलता है प्रकृति से, जीवन चलता है द लॉ से, जीवन चलता है रित से, जीवन चलता है कुछ ऐसे नियम से जो यूनिवर्सल हैं। लेकिन हम कुछ अपने छोटे छोटे दायरों में अपना नियम बना लेते हैं और उस नियम को उस द लॉ पर हम इम्पोज करना चाहते हैं, उस सार्वभौमिक पर हम इम्पोज करना चाहते हैं जो बहुत विराट है। जैसे आप
सड़क पर बाएं चलें या दाएं चलें, यह आपने अपने सुविधा के अनुसार बना लिया। आप किधर भी चलें, दाएं चलें या बाएं कर चलें। इंडिया में, भारत में हम बाएं चलते हैं, यूएस वगैरह में, अमेरिका वगैरह में हम दाएं का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ऐसे हमारे हैंडल्स भी, जो स्टीयरिंग होता है वो इंडिया में और यूएस में दोनों में अलग अलग है। तो हमने अपना नियम बना लिया है अपने अनुसार, और यह नियम व्यवहारतन सही है। लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला है, चेतन, जो चैतन्य है, वह कितना अवेयर है, वह कितना जागरूक है, कितना चेतन अवस्था में है, उसको नियंत्रण करता है द लॉ। और द लॉ का मतलब हो गया रित। मैं उस नियम की बात करता हूँ जो सार्वभौमिक है, भौमिक है, जो सब पर लागू है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। अगर आपको प्यास लगी है, भारत में आप पानी मांग सकते हैं, पानी, वाटर, या अलग अलग विषय का आप बोल सकते हैं, अलग अलग शब्दों में बोल सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे भाषाएं हैं। अदर अन्य कंट्री है, वहाँ पर भी आप पानी को या जल को अलग अलग, या वाटर वगैरह कुछ भी अलग अलग कहते हैं। लेकिन एक भाव ऐसा है कि अगर आप पीने के लिए मात्र ऐसे इशारा कर दें या ऐसे इशारा कर दें, तो पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति ये समझ जाएगा कि आपको प्यास लगी है, आपको पानी की आवश्यकता है। तो यह जो भाव है, यह द लॉ है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि उदाहरण सटीक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अंशों में यह उस बात को समझाने के लिए परिपूरक हो सकते हैं। तो द लॉ, उससे संचालित होता है यह सृष्टि। रित, उस रित से संचालित होता है यह सृष्टि। इस सृष्टि को कोई चलाता नहीं। यह सृष्टि अपने आप में चलायमान है, चल रही है, नियम है। भगवान किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को सौभाग्य नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता। क्योंकि अगर भगवान ऐसा करे तो वह निंदनीय होगा। किसी को दुख, किसी को कष्ट, किसी को सब कुछ। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वह द लॉ से नियंत्रित होती हैं। द लॉ कर्म, कारण, प्रभाव से संचालित होती है। कर्म, कारण, प्रभाव की श्रृंखला हम शुरू करते हैं जब भी हम किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया, यह दोनों हमें बांधते हैं, हमें कर्ता भाव से भरे रहते हैं। मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, छाती पीटते रहते हैं। तुम मुझे नहीं जानते हो मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसे हूँ। यानी मैं सेपरेट हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा से अलग हूँ, मैं ऐसा कुछ हूँ जो अलग हूँ। सेपरेशन, हम हमेशा अपने सेपरेशन को जीते हैं, हम अपनी क्षुद्रताओं को जीते हैं, हम दला को नहीं जीते हैं, हम उस जीवन को नहीं जीते हैं जो यह परमात्मा के द्वारा हमें गिफ्ट मिला है, जिसके काबिल नहीं थे लेकिन मिल गया। सिर्फ इसीलिए मिल गया कि हम स्वयं उत्थान कर पाएं, उद्धार कर पाएं। यह अद्वैत का एक अलग विषय है। आप दोबारा इस पर हम विस्तृत और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यह एक बृहद विज्ञान है और इस विज्ञान को जानने पर यह एक बृहद विज्ञान है और इसमें कर्ता भाव का नाश हो जाता है। जैसे ही कर्ता भाव का नाश होता है वैसे ही व्यक्ति अकर्ता में प्रवेश कर जाता है और अकर्ता ही जीवन है, अकर्ता ही मुक्ति है, अकर्ता ही मोक्ष है, अकर्ता ही परमात्मा है और आप परमात्मा हैं। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ओम तत्वमसि।